ये रिफ्रैक्ट होकर के जिस मीडियम में जाता है वो म्यू2 होता है। तो म्यू2 के जगह क्या लिखे, म्यू1 बाई वी, ये निकालना है, माइनस म्यू1 के जगह म्यू2 बाई यू, यू कितना होगा माइनस एच, इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1, तो यहां लिखाएगा म्यू1 माइनस म्यू2 बाई आर, इस सरफेस का रेडियस, फ्लैट सरफेस का रेडियस इंफिनिटी होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, तो जब भी प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन करेंगे तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमेशा इंफिनिटी होगा। तो राइट हैंड साइड तो जीरो हो गया, v कितना होगा सो देख लीजिए, इसको आप इस तरफ ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये हो गया म्यू1 h बाई म्यू2 का माइनस, इसको लिख सकते हैं माइनस h बाई म्यू2 बाई म्यू1, माइनस h बाई म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब माइनस h बाई म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू आई मीडियम। तो अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा है तो वो सरफेस के तरफ, उसका जो इमेज है वो सरफेस के तरफ बनता है। लेकिन दूसरा केस देख लो, अगर ऑब्जेक्ट, ये सपोज करो ऑब्जेक्ट है जो इस मीडियम में रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, और ये आई है जो कि इस ग्लास के अंदर है। अब पूछेंगे सर ग्लास के अंदर आई कैसे चला जाएगा? अरे भाई कोई मछली हो सकता है, सांप हो सकता है, घड़ियाल हो सकता है जो कि इस आई के अंदर है। समुद्र के अंदर एक घड़ियाल है और ऊपर एक पक्षी है, घड़ियाल उस पक्षी को देख रहा है, तो घड़ियाल ऑब्जर्वर है, वो पक्षी ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का रियल हाइट, इसको आप रियल हाइट कहें, ऊपर है तो हाइट कहें, नीचे है तो डेप्थ कहें। हाइट या डेप्थ जो है वो सरफेस से लिया जाता है। तो ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उससे रियल हाइट h है। ये ऑब्जर्वर को यहां से ये h पर नहीं दिखेगा, h से ज्यादा डिस्टेंस पर दिखेगा, ये इससे ऊपर दिखेगा। कैसे ऊपर दिखेगा? फॉर्मूला आप देख लीजिए, फॉर्मूला आपको सब केस में यही वाला लगाना है। पहले जरा रे डायग्राम आपको सिखा दे। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे तो ऐसे आया, नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, नॉर्मली रिफ्रैक्ट होगा। एक और रे निकालिए, ऐसे आया। अब देखो ये जो रे है, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करो, ये लाइन नॉर्मल है। अब बताओ कि इनिशियल डायरेक्शन इस रे का तो ये है, अब ये नॉर्मल के तरफ बेंड करना चाहिए क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। सेकंड केस में हम क्या लिए हैं कि म्यू2 ये डेंसर है और ये रेयर है, म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1 है। इस केस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था डेंसर में, और इस केस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रेयर मीडियम में, ऑब्जर्वर है डेंसर मीडियम में। तो ये लाइट जो है इनिशियल डायरेक्शन से नॉर्मल के तरफ बेंड होगा। ये देखो इनिशियल डायरेक्शन से इधर बेंड हुआ। अब ये दोनों अभी भी डाइवर्जिंग नेचर का है, पीछे प्रोड्यूस करिए, इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो इसी लाइन के अलोंग जाएगा ऐसे, और इसको जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो पहले जो ये डायरेक्शन था ऐसे गया था, वो अब ऐसे हो गया। तो इसको आप पीछे प्रोड्यूस करिए तो यहां इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज होगा। रियल हाइट h है, एपरेंट हाइट s से ज्यादा होगा। फॉर्मूला लिखिए, अब लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है, इससे इसमें जा रहा है, तो ये म्यू2 होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम लोग म्यू2 ही लिए हैं। इस फॉर्मूला को लगाइए, म्यू2 बाई v निकालना है, माइनस म्यू1 बाई यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है माइनस h, क्योंकि अभी ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, ये डायरेक्शन नेगेटिव होगा। दिस इज म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर, और इसका रेडियस इंफिनिटी है।
तो ये 0 हो गया। सो दिस v इज इक्वल टू माइनस h μ2 बाई म्यू। इसको एक बार और लिख देते हैं। ये माइनस साइन का क्या मतलब, इससे इधर इमेज बनेगा और डिस्टेंस कितना होगा h बाई μ1 बाई μ2, मतलब म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। इसको कर सकते हैं माइनस h बाई, अभी 1 मीडियम कौन सा है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है, और 2 मीडियम कौन सा है जिसमें आई रखा है, तो इसको भी हम लोग कहेंगे म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आई। म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा है 1 में, विथ रिस्पेक्ट टू आई। तो भाई इसमें जो फॉर्मूला है वही तो इसमें भी फॉर्मूला आया, फॉर्मूला दोनों में सेम ही आया है, लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस आया है v, ये वैल्यू h से कम है, क्योंकि ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, लेकिन ये वाला जो वैल्यू है वो 1 से कम है, क्योंकि यहां पर μ1 बाई μ2, अगर आपसे कहें म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कितना होगा, तो कहोगे μ1 बाई μ2 होगा, और μ1 का वैल्यू कम है, μ2 का वैल्यू ज्यादा है, तो ये वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगा। अगर ये लेस देन 1 है, ये अगर लेस देन 1 है तो ये h से ज्यादा होगा। माइनस साइन तो डायरेक्शन बता रहा है कि इससे ऊपर है। अब अगर हम इसके मॉड की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो ये डिस्टेंस h से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन h। अब इस बात को आप तो पहले से समझते थे, फिर से एक बार समझिए कि अगर आप तो एयर में है और ग्लास में पानी है, नीचे कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट आपको ऊपर दिखेगा, मतलब सरफेस के तरफ। लेकिन अगर आप पानी के अंदर हैं, आप समुद्र में चले जाइए, तैरिए, और ऊपर देखिए कोई अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो वो जो एक्चुअल हाइट है वो नहीं, उससे वो और ऊपर दिखेगा, उससे और ऊपर दिखेगा। लेकिन फॉर्मूला दोनों में आपका एक ही होता है कि भाई हाइट या डेप्थ जो लिखते हैं वो सरफेस से लिखते हैं, तो सरफेस से जितना भी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आई, म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आई। अब ये वाला बात अगर कभी भूल जाए कि म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू आई मीडियम होगा, कि म्यू ऑफ आई मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट मीडियम होगा, तो एक बार जरा सोच लो, एक बार जरा सोच लो प्रेम से। कैसे सोच लो कि भाई अगर कोई बीकर में पानी रखा है, हम देखते हैं तो ऊपर दिखता है, तो एक्सपेरिमेंट आप कर चुके हैं। तो बीकर में पानी रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है इस पानी में, इसका मतलब जितना रियल डेप्थ h है डिवाइडेड बाय क्या लिखना है, तो रियल डेप्थ तो h है। अब h को हम कितने से डिवाइड करें जिससे कि वैल्यू h से कम हो जाए, तो ऑब्वियसली 1 से ज्यादा से करें। तो 1 से ज्यादा से करें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में। अगर ये वाटर है और ये एयर है तो म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिखेंगे, ये हो जाएगा म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। उसी तरह से अगर इसका अपोजिट केस है, ये एयर में रखा है, ऑब्जर्वर वाटर में है, और तब अगर आपको लिखना है इक्वेशन, तब आप क्या लिख देंगे, तब आप लिख देंगे जो एक्चुअल हाइट है उससे ऊपर दिखेगा। तो ऊपर कब दिखेगा, जब ये डिनोमिनेटर जो है वो 1 से कम हो जाए। 1 से कम हो जाए का मतलब म्यू किसका, एयर का, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। ये सपोज एयर है, ये वाटर है, तो म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर होगा, तब 1 से कम होगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो ये दोनों केस आपको समझना भी है, और इस दोनों केस का डायरेक्ट यूज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में अब करेंगे। तो इसको जरा लिख लीजिए।